नीचों को, जगत के तुच्छ लोगों को, जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 27 आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के नीचों को, जगत के तुच्छों को, जो नहीं हैं उनको चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा इजराइल लोगों को, इजराइलियों, मैंने क्यों तुम लोगों को चुना कि मैं पूरे जगत के ऊपर अपने नाम को प्रकट करूं। इसलिए नहीं कि तुम सामर्थी थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सब जातियों में सबसे थोड़े थे। आज भी इजराइल, अगर आप देश की बात करें तो कुछ ही मिलियंस में, 5-7 मिलियन में वो देश की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। जैसे पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन लगा लो, इतने के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। अब मैं ये शरीर की बात कर रहा हूं, अब मैं ये शारीरिक देश की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा मैंने इजराइलियों तुम्हें इसलिए चुन लिया कि तुम थोड़े थे। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे काम करने वालों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं, परंतु पापियों को परमेश्वर की जरूरत है। वैद्य की जरूरत तो बीमारों को है। अगर कोई वैद्य ये कहे कि नहीं तू बीमार, अब मैं तुझे नहीं लूंगा, कोई हॉस्पिटल ये कहे मैं बीमार को नहीं लूंगा, अच्छे भले आना, तो उस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के मूर्खों के लिए आया हूं, जिनको जगत ने त्याग दिया, जो जगत के लिए खुरचन के समान थे, जिनको उनके परिवार ने त्याग दिया, जिनको उनके समाज ने त्याग दिया, जिनको धोखा दिया गया, जो मूर्ख कहलाए गए, जो निर्बल थे, कमजोर थे, शोषित लोग थे, दुखी लोग थे। यीशु मसीह ने कहा मैंने उनको चुना है। इसलिए उनको चुना है कि वो थे तो निर्बल, लेकिन अब निर्बल रहेंगे नहीं, थे तो कमजोर लेकिन अब कमजोर रहेंगे नहीं, थे तो पीछे लेकिन अब पीछे रहेंगे नहीं, बल्कि जो आगे हैं वो भी उनको देखकर शर्मिंदा होंगे कि परमेश्वर ने क्या कारनामा किया है जबरदस्त। उसने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं एक पागल व्यक्ति था। डिप्रेशन के अटैक्स के कारण रोज अलग अलग तरह के नशे यूज करता था, शराब पीता था, हर ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स से लेके हर ड्रग्स लेता था ताकि मेरा जो अटैक है वो डिप्रेशन का वो कम हो जाए, क्योंकि मैं मसीह का एक विरोधी था। अपनी फैमिली को चर्च जाने से रोक दिया था मैंने, और मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा दलेरी का काम कर दिया, लेकिन जानता नहीं था कि परमेश्वर का हाथ भयंकर है और भारी है। किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर न्याय करता है, वो अपने समय के ऊपर जवाब देता है। उसका जवाब जब आता है तो सबके मुंह बंद होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। जो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते, परमेश्वर उनको जवाब देता है तो पूरे जगत में फिर उनकी निंदा होती है, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने कहा युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है और यहोवा के उद्धार को देखना है। और हमारा युद्ध किसके साथ है? मांस और लहू के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी विरोधी के साथ। लिखा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। जीसस ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप निर्बल थे। मैं कभी सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने लाखों लोगों के सामने में माइक लेकर कभी बोल पाऊंगा, क्योंकि जब मेंटली अपसेट के अटैक, डिप्रेशन के अटैक होते थे और वो अटैक बढ़ गए थे कि सिर्फ ड्रग्स से ही, और वो भी ड्रग्स वो नहीं जो डॉक्टर आपको देते हैं कंट्रोल करने के लिए आपके मेंटल चीजों को, वो परे हो चुकी थी। हाई डोज की ड्रग्स की खुद लेनी पड़ती थी उनको थोड़ा सा उससे ध्यान हटाने के लिए। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को,
ऐसे पापी व्यक्ति को कभी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकते हैं और उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मैंने जगत के पापियों को चुन लिया, मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो कुछ नहीं है उनको चुन लिया, ताकि अपने आप को जो कुछ समझते हैं उन्हें मैं शर्मिंदा कर सकूं कि परमेश्वर की महिमा है जो कुछ हो रहा है, किसी इंसान की नहीं। कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा बुला रहा है जी, ये बड़ा पढ़ा लिखा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन जब मेरा सब कुछ जीरो कर दिया तब परमेश्वर ने मुझे चुना, ताकि जब मैं कुछ बोलूं, जब आने वाले दिनों में इस्तेमाल हूं, तो मैं ये ना कहूं कि मैं अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं ये कह सकूं कि मैं एक पापी था, पागल हो चुका था, लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, अब परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि सारी महिमा, सारा इज्जत परमेश्वर के नाम को जाए। हालेलुया। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हैप्पीएस्ट क्रिसमस कामरा चर्च, सब ब्रांचेस, आपकी फैमिलीज, मेरे सब भाई, सभी धर्मों के भाई, आप सबको हैप्पीएस्ट क्रिसमस। खुदावंद की आशीष आप लोगों के ऊपर हो। मुझे पता है आपको अभी और नाचना है, आप नाचते रहें जब तक दिल करता है, रात के 12 बजे तक, कल के 12 बजे तक चाहे नाचें। आपके पिता का यह घर है,